नमस्ते। मैं विकास गोपाल। लास्ट 4 साल से हम वी आर मोर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी के माध्यम से काम कर रहे हैं। 4 साल से बोले तो 2019 में हमने स्टार्ट किया, लेकिन पहले 2 साल तो हमारे गए कोविड में, लॉकडाउन में। तो आपके जैसे हम भी घर में ही लॉकडाउन थे, राइट। फिर लास्ट के अभी पिछले 16-17 महीनों से हमारा एक्चुअल काम चालू हुआ, जो अभी हम कर रहे हैं। पिछले 1.5-2 साल में हमने 7.5 लाख से ज़्यादा महिलाओं तक ये प्रोडक्ट जो पहुंचाया है। हर महीने में 7.5 से ज़्यादा लाख महिला जो है वो हमारा ये प्रोडक्ट, ये पैड जो है यूज़ कर रही है। ये क्यों यूज़ कर रही है या फिर इसका बेनिफिट क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी आज क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। तो हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं, जिसको बोला जाता है महावरी या फिर पीरियड्स, ओके। तो हम सबको पीरियड्स तो आने चाहिए, ये सबको लगता है, लेकिन जब भी पीरियड्स आता है तो क्या क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है, कोई बताएगा मुझे? कमर दर्द, पेट दर्द, यस, हेवी ब्लीडिंग, ओके। एक बताओ आप। चक्कर, ओके, चक्कर आती है, राइट। चिड़चिड़ापन, यस। हाँ, कभी कभी ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रहा है और तभी कुछ बोल दिया तो ग्रेट, राइट। और अजून क्या है? अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है पीसीओडी, पीसीओएस अभी, हाँ, राइट है। अंगावरून पांढरं जाणं, वाइट डिस्चार्ज होता है, ये सारी चीज़ें हमारे आजू बाजू में हम देख रहे हैं, राइट। हम देख रहे हैं या फिर आजू बाजू में हम ये सारी चीज़ें आज फील कर रहे हैं, ओके। तो ये सब जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आज तक हमको पीरियड्स में जो पेट दर्द हुआ, कमर दर्द हुआ, या फिर जो छोटी मोटी चीज़ें हुई, ये हमें भी थी, हमारी मम्मी को भी थी, हमारी आने वाली बेटियों को या फिर आगे आने वाली पीढ़ियों को भी ये सब तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा, बराबर है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये सब तकलीफ़ जो है इनकी सॉल्व हो सकती है विदाउट एनी मेडिसिन, तो राइट। तो हम आज टेक्निकली ये सारी चीज़ों पे बात करने वाले हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी हमें पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स में हम क्या यूज़ करते हैं? स्टेफ्री हैंडल, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, राइट। ये जब भी हमको चाहिए रहता है, हम क्या करते हैं, मार्केट में जाके मेडिकल से इसको लेके आते हैं। तो मेडिकल वाला इसको आपको डायरेक्ट हाथ में देता है? नहीं, क्या करता है, एक कागज़ में रैप करता है, उसके बाद एक काली थैली में डालते हैं, बाद में आपके हाथ में देता है, और फिर हम उसको काली थैली में लेके घर में लेके आते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट मैंने ये क्यों बताया, जैसे हम छुपा के इसको घर में लाते हैं, वैसे यूज़ करने के लिए पैड निकालते हैं, पैड निकालने के बाद उसको यूज़ करने के लिए बाहर निकालते हैं, और ये बाकी क्या करते हो, वापस छुपा के रखते हैं। तो छुपाने की जगह क्या क्या है? बैग में, कबर्ड में, यस, किचन में, वॉशरूम में, टॉयलेट में हम इसको रख देते हैं। अभी समझ लीजिए ये मंथ का 5th डे है, 5वां दिन है। अगले महीने तक जब तक हमें पीरियड्स नहीं आ रहे तब तक इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही रख के छोड़ देते हैं। ये बाद में क्या हो जाता है, ऐसे ओपन हो जाता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, ये हम जब यूज़ करना रहता है तभी इसको हम ऐसा ओपन करके क्या करते हैं, अपने इनर गारमेंट में क्या करते हैं, इसको स्टिक करते हैं, ऐसे चिपकाते हैं, राइट। तो ये जो स्टिक होता है या फिर ये जब भी चिपकता है ना, तो इसको ना एक स्मेल रहता है, ओके। और हमारे घर में हम छोड़ के, हमारे घर में बहुत सारे मेहमान रहते हैं, जैसे कि कॉकरोच, छिपकली, राइट। बहुत सारी इंसेक्ट्स जो रहते हैं वो हमारे घर में घूमते रहते हैं। तो एक महीना भर, अगले महीने तक जब तक ये पैड हमको नहीं चाहिए तब तक ये ऐसे ही खुला रहता है। तो समझ लीजिए इसमें छिपकली गई, मस्त उसने घूम के आए, स्पाइडर गया, उसने उसको वहाँ पे घर वगैरह बना दिया, राइट, या फिर जो भी है। तो इससे डायरेक्ट इन्फेक्शन हमारे बॉडी में क्या जा सकते हैं, राइट। क्योंकि ये जो पैड हम यूज़ करते हैं, हमारे बॉडी में सबसे सेंसिटिव जो पार्ट रहता है उस पर यूज़ करते हैं, राइट। दूसरा चीज़, कभी हमको ये पैड यूज़ करने का ज़रूरत आता है तो हमने कभी ऐसा किया कि बाबा पैड लाया, साफ़ किया और बाद में यूज़ किया? कोई करता नहीं, राइट। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में, जिसका नाम है प्रोविंग्स सैनिटरी पैड। सो जैसे मैंने इसको ओपन करके यहाँ पे स्टिक किया, वैसे मैं प्रोविंग्स को भी यहाँ पे अभी ओपन कर रहा हूँ। इसको एक पैड बाहर निकाला, वापस पैक करके रख दिया। सबसे इम्पोर्टेंट, इसको आपको छुपा के लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टीवी पे वगैरह किस पे नहीं आता, राइट। और कोई देख के बोलेगा कि ये ग्लूकोज वगैरह का कोई बॉक्स है, राइट। सो इसका पैकिंग हमने इतना
यस, वाइट टोन का डब्बा है, राइट। थैंक यू, राइट। तो इस हिसाब से हमने इसका पैकिंग बनाया, क्योंकि आप घर में इसको ऐसे अलमारी में या फिर आपके सामने भी रख सकते हो, छुपाने का ज़रूरत नहीं है। अब उसके आगे जाएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये भी ओपन है, इसमें भी कल स्पाइडर छिपकली कुछ भी जा सकता है। तो वो जाने के बाद भी अपने पैड के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं जाना चाहिए, इसके लिए हमारा पैड देखिए कैसा पूरा सील्ड पैक रहता है, राइट। तो जब भी ये यूज़ करने के लिए ओपन किया ना, तभी ये हमारे वातावरण में आए, बराबर है। तो ये 100% हाइजेनिक पैड आपको मिलेगा जब आप यूज़ करने के लिए लेंगी तभी। तो जैसे मैंने इसको स्टिक किया, वैसे सेम मैं अपने प्रोविंग्स पैड को भी यहाँ पे स्टिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ सेंटर में विंग्स दिए हैं, लेकिन हमने यहाँ पे पीछे और आगे दोनों साइड में विंग्स दिए। 4 विंग्स वाला हमारा पैड है, जो मार्केट में बहुत कम लोगों के पास ऐसे वाले पैड्स रहते हैं। अभी पीरियड्स में हम पैड यूज़ करते हैं तो हम क्या सोच के यूज़ करते हैं कि जो भी ब्लीडिंग जाने वाला है वो उसमें सोक होना चाहिए। तो आप सब इसको थोड़ा सा हाथ लगा के फील कीजिए कि कैसा लग रहा है आपको ये पैड्स। दोनों हाथ एक साथ में लगा के फील कर सकते हो आप। एक सॉफ्ट है और एक थोड़ा सा आपको बड़ा या फिर जाड़ा लग रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जब भी हम पैड यूज़ करते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि इसमें सोकिंग होना चाहिए, तो अपना पैड है ना थोड़ा सा बड़ा रहना चाहिए, बराबर है, मोटा रहना चाहिए, तो उसमें सोकिंग हो सकता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट, एट द एज ऑफ 12 हमको पीरियड्स आता है। कब तक हमें पीरियड चालू रहते हैं? एट वॉट एज? 45, 48, 50, मैक्सिमम 50 के बाद तो अपन बोल सकते हैं कि आते ही नहीं है, तो 45 अपन पकड़ के चलते हैं। एट द एज ऑफ 12 हमें पीरियड चालू है, 45 तक हमको पीरियड्स आ रहे हैं। हर महीने के 5 दिन ब्लीडिंग जाता है, बराबर है। कितना ब्लीडिंग जाता होगा किसको पता है? हम सब ने उसमें ज़िंदगी बिता दी, राइट। हमने सबने उसमें ज़िंदगी बिता दी, लेकिन उसके बारे में हमको ये छोटी छोटी चीज़ें हमें पता नहीं है। हमें क्यों पता नहीं? क्योंकि हमारी मम्मी को पता नहीं थी। अभी हमें पता नहीं, मतलब अपनी बच्चियों को भी पता नहीं होगी। तो आज से हमको इसके बारे में काम करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमने जो तकलीफ़ें इसमें सही है वो हमारे बच्चों को या फिर आने वाली पीढ़ी को ना सहनी पड़े। तो हमको ये पता रहता है कि पहले 2 दिन ज़्यादा, बाकी के 2 दिन कम, और लास्ट दिन स्पॉटिंग। तो पहले 2 दिन ज़्यादा मतलब कितना? 60 to 70 ml, 50 to 60 ml। बाद में 2 दिन 20 to 30, 30 to 40 ml जाता है, और लास्ट दिन अपन बोल सकते हैं स्पॉटिंग जाता है। तो अभी अपने पास ब्लड नहीं है, अपन पानी डाल के देखेंगे दोनों पैड्स पे कि हम जो मार्केट में लेके जो यूज़ कर रहे हैं पैड, जिसको हम खरीद के लाते हैं, उसमें क्या कैपेसिटी और हमारे पैड में क्या कैपेसिटी है। तो मैंने 60 ml पानी लिया है। ये 60 ml पानी में मार्केट के पैड पे डाल रहा हूँ। राइट, और ये सेम 60 ml पानी मैंने लिया, ये हमारे प्रोविंग्स पैड पे मैं डाल रहा हूँ। ओके, तो अभी जैसे मैंने पहले आपको एक क्वेश्चन पूछा कि एट द एज ऑफ 12 हमको पीरियड्स आती है, 45 ईयर्स तक हमें पीरियड चालू रहती है, राइट। तो कोई भी महिला अपनी पूरे जीवन में, पूरे लाइफ स्पैन में कितने साल या फिर कितने दिन पीरियड्स में गुजरती होगी? कभी आपने कैलकुलेट किया है? हर महीने के 12 महीने के 60 दिन, मतलब 1 साल में 2 महीना आप किस में गुजारते हो? तो आपकी ज़िंदगी के कितने साल या फिर कितने महीने आप पैड में गुजारते होंगे? तो कोई भी महिला उसके पूरे जीवन काल में या फिर लाइफ स्पैन में 7 to 10 ईयर्स, ओके, 7 to 10 ईयर्स पीरियड्स में गुजारती है। और ये 10 साल कैसे होते हैं? मैम आप यहाँ पे खड़े रहिए और दोनों हाथ से जितना ताकत रहेगा दोनों हाथ से प्रेस कीजिए और सबको आपके हाथ दिखाइए। मैंने आपकी डिमांड पूरी की। हिंदी वाली क्या है? आपको क्या फील हुआ, आप बताइए सबको। मैम, सावे मैडम, जोरात सर। बराबर है, मैं आपको सबको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे ये पूर्ण ड्राई। तो आप सोचिए कि हम जब ये पैड यूज़ करते हैं, अभी आप सब तो मुंबई में रहने वाले लोग हैं, हमको कभी ना कभी ट्रेन में वगैरह जाना पड़ता है। समझ लीजिए ये ऐसा पैड लगाया है और हम फटाक से ट्रेन नहीं पकड़ सकते, दौड़ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। हमें पता रहता है कि ये अगर हमने थोड़ा सा फास्ट किया तो ये स्प्रेड हो सकता है, कपड़े को दाग लग सकता है और हमें एम्बेरस होना पड़ेगा, राइट।
तो ये सारी चीज़ें इससे होती है, बराबर है। आप मुझे पता ही है कि आपको दिन भर पानी में बैठने के लिए बोला तो कैसे लगेगा? गर्मी में तो अच्छा है। गर्मी में भी अच्छा नहीं है, दिन भर नहीं बैठ सकते। हाँ, तो वही सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज़, अभी ये हम पैड दिन में कितना घंटा यूज़ करते हैं? कितना टाइम यूज़ करते हैं एक पैड? कितना घंटा? दिन में 3-4 3-4 घंटा, बराबर है। रात में सोते तो सुबह उठने तक 8-8 10-10 घंटा हम ये पैड यूज़ करते हैं, राइट। तो आज हम देखेंगे कि एक्चुअल ये पैड में क्या है या फिर क्या यूज़ किया गया है। तो हम पहले मार्केट के पैड का पोस्टमार्टम करेंगे, बाद में हमारे पैड का करेंगे। तो ये मार्केट में मिलने वाला पैड जो है, ये इसका पहला लेयर है। दीदी सगळ्यांना फाडून दाखव मागे काय है, ये क्या है, आप सब हाथ में लेके देखिए। हाँ, हाथ में लेके देखिए कि क्या है ये। हाँ, काय आहे? रबर आहे का प्लास्टिक आहे? खेचून बघा तुम्ही स्वतः फील। स्टिकर आहे राइट, नेट जैसा है। ओके, तो ये जो है ना, ये प्लास्टिक है गाइस। क्या है? प्लास्टिक। और ये सादा प्लास्टिक नहीं है, ये नाइलॉन प्लास्टिक है। नाइलॉन प्लास्टिक में सबसे अपन बोल सकते हैं उष्ण पदार्थ है या फिर गर्म रहता है। हमारे बॉडी में से जाने वाला ब्लड भी क्या रहता है? गर्म रहता है। सो आप जब भी ये पैड यूज़ करते हो तो गर्म चीज़ पे गर्म चीज़ जाएगी, तो वहाँ पे क्या क्रिएट होती है? हीट क्रिएट होती है। और यहाँ पे हीट क्रिएट होने की वजह से आपको ईचिंग होता है, जलन होता है, और उसके लिए आपको इरिटेशन होता है। हम तो बोल रहे हैं कि पीरियड्स में इरिटेशन आता है, लेकिन उसका रीज़न क्या है कि आप जो यूज़ कर रहे हैं ये पैड का ये पहला लेयर, उसके बाद ये दूसरा लेयर, ये क्या रहेगा? कापूस? क्या? नायलॉनचा कापूस। बरं, सगळ्यांनी शोध लावा, मला पण कळू दे आज काय आहे याच्यामध्ये। हा, ते जेल दिसते का मॅडम? ओके ओके, पण हे काय दिसतंय तुम्हाला? कॉटन जैसा लग रहा है। तो मैं इसमें से अभी जो भी हमने पानी डाला था या फिर इसमें जितना भी ब्लड जाता होगा, ये देखो क्या होता है पूरा। तो इसमें कुछ भी सोकिंग कैपेसिटी नहीं है, और ये हम खरीद के लाते हैं। ओके, दूसरा चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, दीदी सगळ्यांना वाट प्रसाद। ओके, अभी बताओ अब क्या है? बघितल्या काय म्हणाले? कापूस है, राइट। लेकिन राइट, तो ये रद्दी पेपर है, राइट, टिश्यू पेपर है। यस, राइट राइट। तो हमने जब भी देखा तो आपको ये क्या लगा? कॉटन है, कोणतरी म्हणाला कापूस। सो ये कापूस जैसा या फिर कॉटन जैसा लगना चाहिए, इसके लिए इसको ये किया जाता है वाइट कलर का। यस, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अब न्यूज़पेपर नहीं है यहाँ पे। हमारे घर में न्यूज़पेपर रहता है, बच्चों के पढ़ाई के कुछ नोटबुक या फिर बुक्स रहते हैं। यस, ये हम भंगार वाले को देते हैं। भंगार वाला उसको क्या करता होगा? भंगार वाला उसको लेके जाता है, पहले उसमें से ना जो भी इंक है या फिर कलर है, वो कलर निकालने का प्रोसेस करता है। वो कलर निकालने के लिए उसमें क्या यूज़ किया जाता है पता है आपको? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच किया जाता है। ये ब्लीचिंग पाउडर आपके घर में आप किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो? संडास साफ करायला, टॉयलेट क्लीन करण्यासाठी। आप टॉयलेट क्लीन करने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हो, पहले उसको इस पर प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद में ये वाइट दिखना चाहिए, तो इसमें कुछ टॉक्सिन्स डाले जाते हैं। इसको रेयॉन बोलते हैं। ये रेयॉन इतना डेंजरस है, मैं यहाँ से जाऊँगा या फिर आप जब भी बाहर जाओगे तो बाहर जाने के बाद पहले गूगल करो कि हाउ रेयॉन इज़ डेंजरस टू हेल्थ। इसके वजह से बहुत सारी लड़कियाँ या फिर लेडीज़ लोगों को कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, बराबर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो लेयर आप जब भी यूज़ करते हो, जब भी आपके बॉडी में से यहाँ पे ब्लड जाएगा, पहले 3 मिनट में ब्लड ख़राब होता है, उसमें इन्फेक्शन क्रिएट होता है। अगले 10-15 मिनट में वो ब्लड सड़ने लगता है, तो उसका कितना गंदा बद्दा स्मेल आने लगता है। कभी कभी हमारे बॉडी का हमको स्मेल आता है जब हम सोते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्यों होते हैं, उसका पीछे रीज़न ये है। दूसरा चीज़, हमारे शरीर में से वो 5 दिन ब्लीडिंग जाते रहता है, रिटर्न बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए रहता है, लेकिन ऑक्सीजन मिलता है क्या? नहीं। तभी यहाँ पे जो इन्फेक्शन क्रिएट हुआ है, हमारी जो वजाइनल एरिया है या फिर यूरिनरी ट्रैक जो है वो ओपन रहता है, तो इसमें जो भी इन्फेक्शन हुआ है वो यहाँ पे पड़ा नहीं रहता है, ये रिटर्न बैक क्या करता है, हमारे बॉडी में वापस जाता है।
जो 5 दिन हमारे शरीर से जो कुछ बाहर गया वो और गंदा होकर रिटर्न बैक हमारे बॉडी में जा रहा है, हर महीने के 5 दिन, हर साल के 2 महीने। तो आपको एट द एज ऑफ 30, 35, 40 आज बहुत सारा ये स्कैम चल रहा है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोलेगा मावशी जा एक सोनोग्राफी करून या, सोनोग्राफीचा रिपोर्ट बघणाऱ्याने काय म्हणणार, अगर आपको आपकी अगली ज़िंदगी अच्छे से निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कि आप एक भी मुझे ऐसी औरत ला के दिखाओ मेरे सामने जिसका यूट्रस निकाला और उसकी लाइफ एकदम अभी ठीक ठाक है, अच्छी है। यूट्रस निकालने के बाद उसको और 1000 तकलीफें, 1000 प्रॉब्लेम चालू हो जाती है, कुछ भी नहीं कर सकती। आपण बोलतो ना अपंग, एक बॉडीतला पार्ट काढला म्हणजे माणूस अपंग झाला, तो अपाहिज हो जाती है, ऐसा अपन बोल सकते हैं, राइट। सो इसमें से क्या हो सकता है, एक बेसिक मी तुम्हाला गोष्टी सांगेन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन, यूट्रस कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, अभी अभी सिस्ट के भी कैंसर आ रहे हैं, ओवरियन सिस्ट कैंसर, इतने बड़ी बड़ी तकलीफ़ें हो सकती है। उसके बाद ये लास्ट लेयर भी क्या है, नीचे प्लास्टिक, ऊपर रेयॉन, उसके ऊपर प्लास्टिक, वेंटिलेशन होगा, ऑक्सीजन जाने आने को जगह है नहीं है। इसके लिए हमको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा क्रॅम्प्स भी आते, पायाला बियाला गोळे येतात ना, त्याचं कारण हे आहे। आता हे झालं, आता आपण आपल्या पॅडवरती आहोत। आता मी याच्यावरती किती पाणी टाकलेलं, सबसे इम्पोर्टेंट जब भी कोई भी लेडीज़ या फिर लड़की अपना पैड यूज़ करेगी वो फटक से इस पर बैठे चले दौड़े तो भी ये लीक नहीं होना चाहिए। तो इसको लीक ना होने के लिए हमने क्या किया है, दोनों साइड में ना ऐसे लॉक डाले हुए हैं, दोनों साइड से क्या है, साइड में लॉक डाले हुए हैं। ये साइड के लॉक के वजह से क्या होगा, किसी भी प्रकार से ये लीकेज होने से बचेगा। ये लीक प्रूफ अपना पैड है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट अपने पैड का पहला लेयर, इसमें पानी डाला था हमने, सब देखिए, हम सुखाने के लिए भी किधर नहीं गए, दाखव सर मागे, क्या है ये, सगळ्यांनी हातात घ्या, काय है, ये कॉटन है, ये सर्जिकल कॉटन है। जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर के पास कुछ लगा है तो हमें बैंडेज किया जाता है, तो बैंडेज करने के लिए जो कॉटन यूज़ किया जाता है उसको सर्जिकल कॉटन बोलते हैं। यस, ये मेडिकेटेड सर्जिकल कॉटन है, ये 100% इसको अपन बोल सकते हैं कि स्टेरलाइज करके ये पैड में यूज़ किया जाता है। सो जब भी आप ये पैड यूज़ करोगे अपना, इससे कोई भी इन्फेक्शन या फिर कुछ भी आपको तकलीफ़ होने की कोई भी संभावना नहीं है। सबसे पहला ये। दूसरा चीज़, ये पूरा ड्राई है, तो ये इतना ड्राई पार्ट 5 दिन में रहेगा तो इचिंग होगा क्या, इरिटेशन होगा क्या। तो पहला जो प्रॉब्लम है बेसिक सभी लेडीज़ का, इचिंग, इरिटेशन, रैशेस आना बंद। आप किसी को भी अपना पैड दीजिए, वो पहले 2 दिन में आपको आके आपके पहले पैर पकड़ेगी कि यस मेरे को यही चाहिए था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज़, इसमें छोटे छोटे होल्स दिए हैं। ये होल्स क्यों दिए होंगे, वेंटिलेशन होने के लिए। जो भी पैड से आप बोल सकते हैं कि वेंटिलेशन हो और अपने यूट्रस तक जो है ऑक्सीजन मिले। तो ऑक्सीजन अपने पैड से कैसे मिल सकता है, तो उसके लिए हमने इसमें ये ग्राफीन एनियन स्ट्रिप यूज़ की है। इस पर 6100 कितना 6100 नेगेटिव आयंस का प्रोसेस किया हुआ है। अभी इन टर्म्स ऑफ साइंस, नेगेटिव मतलब अच्छा, पॉजिटिव मतलब गलत। कोविड पॉजिटिव आया तो, नेगेटिव आया तो अच्छा। सो राइट, सो नेगेटिव आयंस जो रहते हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देने वाले रहते हैं। तो इसमें 6100 नेगेटिव आयंस प्रोसेस किया। सो जब भी आप ये पैड यूज़ करते हो, जब ये पैड गीला होता है तो इसमें से वेंटिलेशन होता है, ऑक्सीजन पास होता है और वो 5 दिन पूरा अपने यूट्रस तक ये वेंटिलेट रखता है। तो जब भी आप ये पैड यूज़ करोगे, आज तक जो लेडीज़ महिलाएं पैड यूज़ कर रही है और उसको पैड यूज़ करने या फिर पीरियड्स आने के बाद 1 कैप्सूल 2 कैप्सूल लेके खुद को लॉक करके रखने वाली जो लड़की रहेगी या फिर लेडीज़ रहेगी, वो पहले दिन अपना पैड यूज़ करके शाम को संगीत खुर्ची खेलणार, ही अपनी गारंटी। ये इतना ज़बरदस्त और इतना हेल्दी है। दूसरा चीज़, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, ये तो हो गया कि उसको क्रैम्प्स नहीं आएगा या फिर पेट दर्द कम हो जाएगा। दूसरा चीज़, जो ब्लड बाहर जाएगा उसमें तो इन्फेक्शन क्रिएट होगा, तो ये एंटीबैक्टीरियल है। ये 6100 जो नेगेटिव आयंस है, ये पूरा इस पर जो बैक्टीरिया क्रिएट होगा वो बैक्टीरिया किल करने के लिए काम करेगा। और इसको हमने ग्राफीन भी ऐड किया है। ग्राफीन जो है उसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रहता है। पहले हमको पता नहीं चलता था कैंसर किसको हुआ या फिर कैंसरचा पेशंट मेला की त्याला बघायला गेल्यावर बॉडी बघितल्यावर कळायचं की ये कैंसर से जा रहा है, राइट। लेकिन हम अभी हम बता सकते हैं कौन से स्टेज का कैंसर है, कौन सा कैंसर है।
तो ये टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई उसमें ग्राफीन का सबसे बड़ा योगदान है, तो इसमें हमने ग्राफीन यूज़ किया है। तो अगर आपके बॉडी में भी अगर कोई कैंसरस पार्ट है, मॉलिक्यूल है, तो ये उसको भी खींच के बॉडी से बाहर निकालने के लिए ट्राई कर सकता है, या फिर वो चीज़ों पे ये काम करेगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना ज़बरदस्त है। और ये ग्राफीन एनियन सैनिटरी पैड निकालने वाली कंपनी हमारी इंडिया की सबसे पहली कंपनी है। ओके, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी ब्लड जा रहा है उसका क्या होता है, तो जो भी ब्लड जाएगा नीचे वो प्रॉपर फिल्टर होके जाना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि इससे हमारे बॉडी का भी स्मेल आता है, राइट। तो अपने पैड का किसी भी तरह से स्मेल नहीं आना चाहिए, इसके लिए हमने फ़िल्टर पेपर डाला है। अभी ये जेली तो पूरा ड्राई है और ये हाथ में ठंडा लगा, तो ये ठंडा क्यों है कि बॉडी में से जो ब्लड जाएगा वो तो गर्म रहेगा, लेकिन इसमें जाने के बाद ये वापस टेम्परेचर मेंटेन करेगा, तो हीट ही क्रिएट नहीं होगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो जेली है ये किस चीज़ से बनी हुई है, तो इसको हम सोडियम पॉलीएक्रेलिक जेली बोलती है। सोडियम मतलब नमक, मीठ, बरोबर है। सो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है सोडियम मतलब नमक। तो इसमें जो भी ब्लड जाएगा, तो ब्लड कितना भी फिल्टर होके जाने दो या फिर ग्राफीन एनियन स्ट्रिप से जाने दो, नीचे जाके वापस उसमें हो सकता है क्या, बैक्टीरिया क्रिएट हो सकता है। तो सबसे बड़ा बैक्टीरिया किल करने वाला चीज़ कौन सा है, तो नमक। तो उसके लिए इसमें नमक यूज़ किया गया है। और उसके बाद इसमें जो मैंने बोला ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्यों, कितना भी आपके बॉडी में से ब्लड जाने दो, अपना पैड क्या करेगा, सोक कर सकेगा। उसके बाद ये भी क्या है, पूरा कॉटन। अभी कॉटन हो गया हमारा लास्ट लेयर। हम भी आते, तो आप बोलो कि आपका भी तो लास्ट लेयर प्लास्टिक का है, लेकिन ये लास्ट लेयर अगर प्लास्टिक का है तो भी ये इसमें सिर्फ और सिर्फ 0.9% प्लास्टिक यूज़ किया गया है। ये पैड आपने कभी यूज़ किया और कहीं पे गड्ढा करके मिट्टी में डाल दिया, ऊपर से पानी डाल दिया, 1 महीने में मिट्टी में मिट्टी, पानी में डाल दिया, 1 महीने में पानी हो जाएगा। और वही अगर एक पैड आपने यूज़ किया और कहीं पे डाल दिया, अभी आप घर पे जाके कैलकुलेशन करो आपने या फिर आपके फैमिली में किसने ये पैड यूज़ किया और कितने यूज़ किए। एक पैड आपने यूज़ किया और कहीं पे डाल दिया, ये अगले 800 साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि 40, 50, 60 साल पहले जिस भी औरत ने या फिर लेडीज़ ने ये पैड यूज़ किया होगा, वो अभी भी मिट्टी के नीचे ऐसे ही दबा पड़ा हुआ है। तो ऐसे अगर 2 पैड आपके सामने रखे, एक आपको हाइजीन देगा, एक आपकी हाइजीन ख़राब करेगा, राइट। तो ऐसे 2 पैड अगर आपके सामने रखे, तो आप कौन सा पैड प्रेफर करोगे यूज़ करने के लिए, प्रोविंक्स या फिर विस्पर? हाँ राइट। सो प्रोविंक्स, राइट। सो ये इतना ज़बरदस्त है, राइट। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट इसके बारे में एक चीज़ बताऊंगा, ये क्यों आपको इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास ना बहुत सारे लोग अभी है डायबिटिक पेशेंट, अगर डायबिटीज़ बढ़ गया तो उसको अपन बोलते हैं गैंग्रीन हो जाता है। गैंग्रीन हुआ तो कहीं पे उसको लग गया, ज़ख्म हुआ तो अच्छी नहीं होती, वो सड़ने लगता है, वो बॉडी पार्ट कट करना पड़ता है, बराबर, इतना डेंजरस रहता है। यहाँ पे लगा तो यहाँ से कट करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो उसको अपना स्ट्रिप लगाने का, बैंडेज करके रखने का, 7 दिन के बाद वो बैंडेज निकालने का, वो ज़ख़म में जितना भी इन्फेक्शन बैक्टीरिया रहेगा ये सब खींच के बाहर निकाल देगा, आपकी ज़ख़म ड्राई हो जाएगी। एक बार ज़ख़म ड्राई हो गई तो ये रिकवर होगी, उसके बॉडी का पार्ट नहीं निकालना पड़ेगा। ये इतना ज़बरदस्त है। लेकिन अभी ये बताने के पीछे रीज़न है कि आपको डायबिटिक पेशेंट या फिर गैंग्रीन वाला ढूंढने को जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बताने के पीछे की रीज़न क्या है कि जब भी आप ये पैड यूज़ करोगे, आपके यूट्रस तक जो भी इन्फेक्शन है ये क्या करेगा, सब खींच के बाहर निकाल के रखेगा। तो आज आपको पता रहेगा कि पिछले 30 साल 40 साल पहले ना बच्चे होने का कुछ प्रॉब्लेम नहीं था। इंदिरा गांधींनी नसबंदीसाठी लोक घरांमध्ये पाठवून नसबंदी केल्या होत्या। अभी प्रॉब्लम ऐसा है, अभी IVF सेंटर में जाके अभी डॉक्टर के पास जाके 10-10, 12-12 बार IVF में ये मतलब जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, 10-10, 12-12 बार IVF करके, एक बार IVF करने का 5-5, 10-10 लाख रुपया खर्चा रहता है। ये 10-10 बार करके भी बच्चे नहीं हो रहे। उसके पीछे का जो रीज़न है ना, मेन ये है। तो अपने पैड के वजह से किसी, अपन बोल सकते हैं अपने बहन या फिर बेटी को इसका बेनिफिट मिल सकता है, या फिर उसको अपन अभी ये तो उनके ही हाथ में, भगवान के हाथ में बोल सकते हैं अपन, राइट। लेकिन हमारे वजह से उसको जो भी उसमें पुश मिलेगा वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे आप कोई सामाजिक काम कर रहे हो, वैसे ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम भी लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी सामाजिक काम ही कर रहे हैं और उनको ये सारे प्रॉब्लम में से बाहर निकालने का ट्राई कर रहे हैं। अभी ये सेशन के बाद क्या है, आप ये यूज़ करो नहीं करो, लेकिन आप जब ये यूज़ करोगे
तो वो टेम्पर से यूज़ करोगे, इससे मेरे को हार्म नहीं होना चाहिए, 1-2 घंटे में चेंज कर देंगे।